सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान असगर शेख है। तो आज हम तकरीबन ये एक 6 मिनट का स्टेशन करते हैं जो कि टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स टॉक्स फॉर इंटरमीडिएट मॉड्यूल of FCPS psychiatry and for the part 2 of FCPS psychiatry. तो आज का जो मौजू है उसका उन्वान है कि जी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और स्पेशली प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अब मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा कि आप एक स्टेशन में एंटर हुए हैं। आप देख रहे हैं एक 56 साला जो शख्स हैं जिनका ताल्लुक पेशावर से है और आप उनको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है और आपकी टीम साइकोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया है कि इनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है। ताहम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए अभी वेटिंग लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो टीम साइकोलॉजिस्ट हैज सजेस्टेड यू that you teach him the progressive first muscle relaxation first, and after he has learned those exercises, then she will start the CBT with him. So as a psychiatrist, you are going to teach him the the progressive muscle relaxation and associated techniques. अब यहाँ पे जो टास्क है उसमें एंड एसोसिएटेड टेक्निक्स भी लिख दिया गया है। जो भी टास्क आता है उसको आप गौर से पढ़ें, और अगर नहीं भी है तब भी आप थोड़ा बहुत एसोसिएटेड टेक्निक्स बता देते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो मेरा नाम डॉक्टर कामरान है और मेरा ताल्लुक शोबा अमराज नफ्सियात लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर हयात है। मैं पीएचडी हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी में और शोबा उर्दू का हेड हूँ। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, आप के बारे में हमारी जो टीम साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि आपको एक तरीका इलाज सीबीटी की ज़रूरत है और उसमें जो पहला स्टेप आता है वो कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं। तो उन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस का हम आज जायजा लेंगे और हम देखेंगे कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में 3 जो टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक तो लंबे लंबे सांस लेना और एक इमेजरीज, जिस तरह से कि किसी चीज का तसव्वुर, किसी अच्छी चीज को तसव्वुर में लाना और उसके जरिए रिलैक्सेशन हासिल करना, और दूसरा ये कि आसाब का या उजलात और पट्टों का तनाव और पट्टों को रिलैक्स करना। क्या आपने इन चीजों के बारे में कभी सुना? अच्छा, नहीं। तो अब जो है वो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि जी तो प्रोफेसर साहब, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपके साथ पहली टेक्निक करता हूं। आप एक दफा लंबा सा सांस लें और बेहतर है कि पेट के जरिए सांस लें और अपने पेट को फुलाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ दें। अब जो दूसरा स्टेप में आएगा, अब आप अपनी आंखों को बंद करें और अब आप तसव्वुर करें कि आप किसी पुरफजा मकाम पर हैं और बहुत अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, और इस तसव्वुर में कुछ देर गुम रहें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोलें। सीधे सेकंड स्टेप। अब जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा वो ऐसे है कि अपने सर से लेकर पांव के पट्टों को एक एक करके अकड़ाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ढीला छोड़ना है। तो उम्मूमन हम आंखों से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो दांतों पर आ जाते हैं, गर्दन पर आ जाते हैं और फिर
कंधों पर आ जाते हैं। आपके सिलसिले में मैं कंधों से शुरू करता हूं। तो अब आप अपने दोनों कंधों को इस तरह कर लें, ऊपर की तरफ अकड़ा लें जैसे मुझे देख रहे हैं, और अच्छी तरह अकड़ाए रखें और इतनी जोर से अकड़ाएं कि इसमें आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, और तकरीबन कमोबेश 10 सेकंड इसी तरह रखिए। अब आहिस्ता आहिस्ता एक 20 सेकंड के वक्फे के अंदर अपने जो कंधे के पट्टे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत अच्छे। अब एक लंबा सा सांस लें, और जब आप लंबा सांस ले रहे हैं उस वक्त महसूस करें कि जैसे आप किसी पुरफजा मकाम पर हैं। अब हम अगले स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमारे बाजुओं को इस तरह से सीधा करना होगा। अब 10 सेकंड के लिए बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखें, हत्ता कि आपको अपने बाजुओं में दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, और ये वक्फा ये अरसा 10 सेकंड से ज्यादा भी हो सकता है। अब आहिस्ता 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 अपने बाजुओं को ढीला छोड़ दें। इसके अलावा जो हम एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि अपने हाथों को ऐसे कर लें, 10 सेकंड तक ऐसे रखें और फिर 20 सेकंड में ढीला छोड़ दें। इसी तरह मुट्ठी बना सकते हैं और मुट्ठी बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ सकते हैं। इसी तरह आपने जो पाँव के ऊपर और घुटनों के ऊपर अपनी टांगों को लटका कर तो उस तरह ऊपर कर सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वापस ला सकते हैं। अपनी टांगों को बिल्कुल जिस तरह सीधा करके तो आप उसको अकड़ा लें और पाँव को न्यूट्रल पोजीशन पे रखें, ढीला छोड़ें। फिर अपनी पूरी टांगों को दोबारा अकड़ाएं और अपने पाँव को ऊपर की जानिब पुल करके रखें, खींच के रखें, और फिर ढीला छोड़ें। और तीसरे मरहले में अपने टांगों को फिर दोबारा बिल्कुल सीधा रखें और अपने पाँव को नीचे की जानिब अकड़ा के रखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ें। तो इस तरह ये तमाम एक्सरसाइजेस होंगी। और आज चूंकि वक्त कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। इस सिलसिले में एक वीडियो है मेरे पास जिसकी मैं आपको सीडी फराहम करूंगा, और उस वीडियो में अच्छी तरह से बयान किया गया है कि किस तरह से ये थेरेपी की जा सकती है। तो उसको आप एक दफ़ा घर जाके देखिए, और कल से फिर हम बाकायदा इस थेरेपी का आगाज करेंगे। आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे बताइए। अच्छा, अभी इस वक्त कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक वीडियो और एक जो है वो एक लीफलेट या एक किताबचा इस बारे में दूंगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब यहाँ आने का।